अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पहली वर्चुअल बैठक तो हो चुकी, लेकिन बैठक से निकला क्या, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले दुनिया के लिए ये जानना जरूरी है कि अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होने का टैग अब खत्म हो रहा है। यानी नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका नीचे और चीन ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो ये ऐसे कि जब जो बाइडेन और शी जिनपिंग आपस में बात कर रहे थे तो दुनिया भर में मैकिन्से की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी। मैकिन्से एक ऐसी एजेंसी है जो दुनिया के बहीखाते पर नजर रखती है और इसकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 20 वर्षों में चीन की दौलत अमेरिका की तुलना में ज्यादा बढ़ी है। साल 2000 में चीन की कुल संपत्ति 7 खरब डॉलर थी, जो बढ़कर 2020 में 120 खरब डॉलर हो गई। वहीं अमेरिका की संपत्ति साल 2000 में 90 खरब डॉलर थी, जो 2020 में बढ़कर 180 खरब डॉलर पहुंच गई। इस हिसाब से देखें तो 20 वर्षों में चीन की संपत्ति 113 खरब डॉलर बढ़ी और अमेरिका की 90 खरब डॉलर। यानी 20 साल में वृद्धि के हिसाब से चीन की संपत्ति अमेरिका से 23 खरब डॉलर ज्यादा हो गई। ये स्थिति तब है जब चीन को साल 2000 से एक साल पहले ही विश्व व्यापार संगठन में जगह मिली थी। इससे ये कयास लगाया जा रहा है जगह जगह कि चीन ने अमेरिका को संपत्ति के मामले में पीछे छोड़ दिया है। नेटवर्थ जो है जीडीपी से कुछ लेना देना नहीं होता। नेटवर्थ जो है टोटल संपत्ति होती है और चीन के मामले में ये संपत्ति इसका 60% जो है रियल एस्टेट की वजह से है। जैसा अमेरिका में बना था 2008-2009 में, जब रियल एस्टेट की प्राइसेस ज़्यादा हो रही थी क्योंकि जिसको देखिए वही मकान खरीद रहा था। कि ये बबल जब बस्ट हुआ तो अमेरिका की इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा धक्का लगा। ऐसा ही धक्का चीन को भी लग सकता है क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी अभी जो उसकी नेटवर्थ सिर्फ इसके बेसिस पे है। अगले 20 साल तक तो अमेरिका की इकोनॉमी ही सबसे ज़्यादा रहेगी। बीते कुछ समय से चीन अमेरिका को हर क्षेत्र में चुनौती दे रहा है और कई बार तो अमेरिका मात भी खा चुका है, न सिर्फ आर्थिक बल्कि कूटनीति के मोर्चे पर भी। और अफगानिस्तान इसका सबसे नया उदाहरण है, जहां से अमेरिका को तालिबान के डर से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं चीन और पाकिस्तान के आशीर्वाद से तालिबान को पूरा अफगानिस्तान मिल गया और दोनों देशों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वर्चुअल बैठक की। लेकिन इस बैठक में भी दोनों नेताओं के बयान को डिकोड किया जाए तो जिनपिंग का पलड़ा भारी लगता है। पहले आप ये बयान सुनिए। It seems to me we need to establish some common sense guardrails to be clear and honest where we disagree and work together where interests intersect, especially on vital global issues like climate change. None of this is a favor to either of our countries, what we do for one another, but it's just responsible world leadership, and you're a major world leader, and so is the United States. जो बाइडेन ने चीन के साथ मिलकर काम करने की बात की तो शी जिनपिंग ने उन्हें दोस्त तो कहा, लेकिन साथ ही ये भी नसीहत दे दी कि अमेरिका चीन का सम्मान करे। 人类是一个地球村我们面临着诸多的挑战。中美作为世界前2大经济体和联合国安理会的常任理事国，应该加强沟通和合作，既办好我们各自国内的事儿，又承担起应尽的国际责任。 अब चीन अमेरिका की आंख में आंख डालकर कहता है कि अच्छे संबंध तभी संभव है जब वन चाइना पॉलिसी का सम्मान होगा। वन चाइना पॉलिसी का मतलब विस्तारवाद से है, जो ना अमेरिका को कबूल है और ना भारत को। ये सच है कि बीते 2 दशक में चीन और अमेरिका के रुतबे में फर्क आया है। चीन का कद बढ़ा है और अमेरिका का कद घटा है। अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग में तेजी ला रहा है, वहाँ मजबूत है। चीन अपनी नौसेना के मामले में मजबूत है, जबकि अमेरिका अपनी थल सेना और अपनी वायुसेना के मामले में बहुत मजबूत है और उसकी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए बीते कुछ समय में अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ बढ़ा है। अमेरिका को लगता है कि चीन का मुकाबला वो अकेले नहीं कर सकता और दुनिया में चीन को जवाब देने की क्षमता और हिम्मत अगर किसी देश में है तो वो भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।